हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 11th का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने चल रहे हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हम राउंड ऑफ करना सीख गए हैं। आज हमें ये पढ़ना है, हमें सिग्निफिकेंट फिगर में कुछ ऑपरेशंस करने। जैसे जब हम किसी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं तो हमें कुछ डिजिट के रूप में इंफॉर्मेशन मिलती है। इसका मतलब वही हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, मतलब हमें डिजिट मिली। अब हम डिजिट पर ऑपरेशन कर सकते हैं। कौन कौन से ऑपरेशन? जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। मतलब अगर हमको कोई नंबर मिलेगा तो हम उसमें ऑपरेशन कर सकते हैं। तो उसमें भी हम लोग रूल अप्लाई करते हैं। क्या? अब यहाँ पर जब हम सिग्निफिकेंट फिगर पर ये सारे ऑपरेशंस लगाएंगे, मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड साइन, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें यहाँ पर दोनों चीज़ें साथ लेकर के चलनी। जो हमने राउंड ऑफ का रूल पढ़ा है वो भी हमको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रूल आराम से जान लेते हैं। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए, दोनों के लिए सेम रूल है। पहला रूल एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए क्या, इसमें हम लीस्ट डेसिमल प्लेस रखते हैं। लीस्ट डेसिमल प्लेस इन फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट अभी क्या है, अभी मैं आपको इसको बता रहा हूं। दूसरा रूल है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में फाइनल रिजल्ट में लीस्ट सिग्निफिकेंट रखते हैं। अच्छा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में सेम रूल, मतलब अगर कोई हम दो नंबर का एडिशन कर रहे हैं तो उन दोनों में कौन सा नंबर डेसिमल के बाद मिनिमम लिखा हुआ है उतना ही डेसिमल हम फाइनल रिजल्ट में रखते हैं। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में मान लीजिए कोई हमको दो नंबर दिया गया और दोनों नंबर का हमने मल्टीप्लिकेशन किया, उसका आंसर आ गया। अब जो उसका आंसर है तो हम उसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट रखेंगे और कितने को राउंड ऑफ कर देंगे, ये कौन बताएगा? तो आप कहेंगे जो दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे थे उनमें से जिसका मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होगा, जो कम वाला सिग्निफिकेंट फिगर होगा, फाइनल रिजल्ट में हम उतना ही सिग्निफिकेंट रखेंगे। ये रूल है। तो आप इस रूल को आराम से लिख लीजिए, फिर बाद में अभी जब इसका हम एग्जाम्पल कराने लगेंगे तो आपको कुछ और समझ में आएगा, तो आप आराम से लिख लीजिएगा। एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए सेम, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए सेम। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले रहे हैं एडिशन का। मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है 22.056, या मेरे पास एक नंबर है 22.6। मेरे पास ये दो नंबर है, हमको इनको दोनों को ऐड करना है। चलिए, ऐड करने का तरीका आपको पता है। आप इसको यहाँ लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा? 22.6। अब देखिए, आप यहाँ इसको ऐड कर रहे हैं। चलिए, ऐड कर रहे हैं। ये सब वैल्यू मेजरमेंट से आई है, ठीक है, एकदम सही, मेजरमेंट से आई है। अच्छा, मतलब यहाँ हम जीरो बढ़ा नहीं सकते, लेकिन हम लोग करते हैं भाई। तो हम यहाँ जो जीरो बढ़ा रहे हैं, पक्का है इनका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है मेजरमेंट की वैल्यू में, लेकिन हम ऐसे ही कर रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं है, ये दिया नहीं गया था। कुल मिला करके केवल डेसिमल के बाद यहाँ एक प्लेस है और यहाँ डेसिमल के बाद 1 2 3 प्लेस है। अच्छा, तो यहाँ पर इसको आप ऐड करिए। 6, ये कितना हुआ? 5, ये कितना हुआ? 6, ये 0.44। अब ये आपका क्या आया? फाइनल रिजल्ट। अच्छा, फाइनल रिजल्ट में अब हमको कितना रखना है ये
कौन तय करेगा? तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन का रूल सेम है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ये बताता है कि कौन सा नंबर सबसे कम डेसिमल प्लेस तक गया था। इधर देखिए, ये वाला नंबर एक प्लेस तक गया था, अब इससे हमसे कोई मतलब नहीं। ये वाला नंबर 1 2 3, तो हमको केवल एक प्लेस तक रखना है। हमको यहां से जानकारी मिली, तो हमको यहां पर डेसिमल के एक प्लेस तक रखना है। इसका मतलब डेसिमल का एक प्लेस ये है, इसका मतलब ये वाला नंबर रखना है। बाकी हमको इसको सबको राउंड ऑफ कर देना है, मतलब इसको हटा देना है। अब हटाएंगे तो ऐसे तो नहीं हटाएंगे, तो कैसे हटाएंगे? इसको हम आराम से इसमें राउंड ऑफ का रूल लगाएंगे। अच्छा, अब आपको रूल बताया गया कि जो नंबर राउंड ऑफ करना है, तो आपको कुल मिलाकर के ये नंबर आपको राउंड ऑफ करना है। लेकिन आप जब वहां रूल पढ़ रहे थे तो हम लोग इत्तेफाक से सबसे लास्ट वाला नंबर राउंड ऑफ कर रहे थे। तो यहां पर हमने क्या देखा? यहां पर देखा ये नंबर 5 तो है, ये बात सही है। तो कुल मिलाकर के ये नंबर 5 है। अगर इसके आगे कोई नंबर है तो आप कुछ ऐसे अंदाजा लगाएंगे, 5 है, इसका एक डेसिमल प्लस 0 है। तो आप यहां क्या देख रहे हैं? यहां कुल मिलाकर के आप ये देख रहे हैं 50 और 56 में कंपेयर करिए, तो आप देखेंगे कि जो 56 है ये 50 से बड़ा है। तो आप इसको ऐसे कंसीडर करेंगे कि ये 5 से बड़ा वाला है, इसका मतलब ये 50 पार्ट से ऊपर है। इसका मतलब यहां पर एक डिजिट आप ऐड कर देंगे, मतलब ये हो गया 44.7। आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। इधर देखिए, कुछ बच्चे क्या सोच रहे होंगे, अगर मान लीजिए ये नंबर ऐसे होता, क्या 44.65 केवल इतना होता, अगर ये केवल इतना होता, आपको ये राउंड ऑफ करना है। ये नंबर एग्जैक्ट 5 है, ठीक है, तो आप इसके पीछे देखते तो ये नंबर 6 है, इवन है, तो वैसे ही ड्रॉप कर देंगे। कुल मिलाकर के इसको ऐसे ड्रॉप किया तो इसका आंसर आया 44.6। लेकिन यहां पर देखिए क्या आया, 44.7, मतलब यहां पर इसके बाद कोई नंबर नहीं था। लेकिन यहां पर हम राउंड ऑफ तो कर रहे हैं, लेकिन यहां 2 डिजिट है, तो हमें थोड़ा सा कंपैरेटिव देखना पड़ेगा कि हाँ यहाँ एग्जैक्ट 5 2 है, लेकिन इसके आगे क्या है। तो अगर इसके आगे कोई बहुत ढेर सारे नंबर लिखे हो तो आप वहां 0 0 कर लिया करिए। अगर यहां आप 0 किए, कहने का मतलब ये 50 से बड़ा है, मतलब आधे हिस्से से ज्यादा है, तो इसका मतलब कि इसको पूरा ड्रॉप नहीं कर सकते। इसका मतलब यहां पर एक पहले ऐड करेंगे तब, इसका मतलब ये सेंस ऐसा हो गया, ऐसा कि समझ लीजिए कि 5 से बड़ा वाला केस हो गया। 50 स्टैंडर्ड था, अगर मान लीजिए यहां पर 0 होता, यहां पर 0 होता तो ये एग्जैक्ट 50 के बराबर है। तो समझ लीजिए अगर ये 0 है तब समझ लीजिए इससे नहीं मतलब, तो यहां 5, तब आप 5 देखते, तो यहां पर 5 क्या है, एग्जैक्ट 5 है, तो आप पीछे देखते तब ये क्या है, इवन है, तो आप इसको वैसे ही ड्रॉप कर देते, तब इसका आंसर 6 आ जाता। अच्छा, लेकिन इसका आंसर आया कितना, 7, क्योंकि यहां एक नंबर क्या है, 6। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए, ये एडिशन था। अब जरा आप सब्सट्रैक्शन में देखिए, मान लीजिए मैंने कहा कि एक नंबर है 12.62, एक नंबर है 1.6, ये मतलब हमें यही नंबर दिया गया है। क्या करना है, इसको सब्सट्रैक्ट करना है। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन का रूल सेम है। तो यहां पर कोई नंबर है तो नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिक बढ़ा लेते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि है नहीं। तो यहां पर हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे। यहां आप सब्सट्रैक्ट करिए तो 2, यहां कितना हुआ 0, यहां कितना हुआ पॉइंट, यहां कितना हुआ 1, यहां कितना हुआ 1। कुल मिला करके ये इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर एक डेसिमल प्लेस है, यहां पर 2 डेसिमल प्लेस है। अच्छा, अब बात आती है कि ये है आपका फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट में कितना रखें, तो आप कहेंगे जो सबसे मिनिमम डेसिमल प्लेस है उसको रखिए। इसका मतलब मिनिमम यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, तो ये वहां रखेंगे। तो डेसिमल के बाद केवल हम एक डिजिट रखेंगे, मतलब इसको तो रखेंगे, इसको रखना है, इसको हटा देना है, इसको हटाना है। अच्छा, अब देखिए इत्तेफाक से ये सबसे लास्ट है। अभी सबसे लास्ट है, आप इसको चेक करिए, ये 5 से
छोटा है, तो इसको हम वैसे ही ड्रॉप कर देंगे। तो इसका आंसर कितना आया 11.0, ये इसका आंसर आ गया। ये हमने किस में किया, सब्सट्रैक्शन में। अच्छा, अब आइए हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मान लीजिए एक नंबर है 12.3, एक नंबर है 1.2। अब देखिए ये मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब यहां पर इन दोनों में से पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसको आराम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर फाइनल रिजल्ट आएगा। अब उसमें हमको कितना लेना है, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का सेम रूल है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का सेम रूल है। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें जिसका सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है टोटल, अब देखेंगे 1 2 3, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितने हैं, तो इसमें कहेंगे आप 2, तो इसका मतलब जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें भी हमको 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही रखने हैं। अच्छा, जरा आप इसको पहले मल्टीप्लाई करिए, तो ये कितना हो गया 12, इसका मल्टीप्लिकेशन आया 14.76। अब ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। अब इसमें हमको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक रखना है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तो यही हुआ, ये मतलब बाकी हमें हटा देना है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, अब आप यहां ध्यान से देखिए, ये नंबर 5 से बड़ा है। अब आप इसको ऐसे करेंगे, ये नंबर 5 से बड़ा है, तो ये 50 मतलब कुल मिला के ये 50 से बड़ा है, मतलब आधे हिस्से से बड़ा है। इसका मतलब यहां एक ऐड करेंगे, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 15। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अच्छा, फिर से देखिए जरा, इस वाले एग्जाम्पल को मल्टीप्लिकेशन के जरा ध्यान से इसको समझिएगा। मान लीजिए मैं कहता हूं 3 नंबर था, ये और ये। आपने इसको आराम से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आया इतना, ये इसका फाइनल आंसर है। अच्छा, यहां देखिए ये सब मल्टीप्लिकेशन में है, तो आप यहां देखिए, यहां पर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1 2 3, यहां पर कितना है 1 2 3 4, यहां पर 4 है। यहां पर कितना है, ये तो काउंट नहीं होगा, 1 2, यहां पर 2। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ मल्टीप्लिकेशन में जितने नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें जिसका सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट होगी उसी को हम लोग काउंट करेंगे। तो यहां पर सिग्निफिकेंट कितना है 2, तो इसका मतलब ये पक्का है कि यहां पर भी हमको 2 सिग्निफिकेंट लेना है। अब यहीं पर आप ध्यान से सावधानी बरतिएगा। अब आपको क्या लगता है कि यहां पर, इसका मतलब ये हुआ कि यहां 1 2 है, मतलब इतना ले लें, बाकी सबको हटा दें। लेकिन यहीं पर थोड़ा ठहरिए और देखिए, अगर मान लीजिए आप सिर्फ 48 लेते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं, आप जरा सोचिए, ये नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने क्या किया है, मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू आई है 4820। अगर आप इसको 2 सिग्निफिकेंट तक लेने की जरूरत कर रहे हैं तो आप तो ये बताएंगे ना, आप कहेंगे चलो 48 आया। मान लीजिए पहले एक बार हम गलत करते ही हैं, क्या, जैसे आप ये कह रहे हैं कि हमको सिर्फ यहां तक लेना है, मतलब इतना हटा देना है, इसका मतलब इसको हटाइए, तो इसका मतलब ये नंबर 5 से कम है, तो इसका मतलब ये वैसे ही हट जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे, इसका आया 48। आप स्वयं बताइए क्या ये सही है, इतना राउंड ऑफ कर दिया, कितना बड़ा मिस्टेक आ गया। मतलब नंबर था 4820, आपने इसको क्या किया, इसको 48 कर दिया। क्या 48 4820 के इक्वल है? तो इसका मतलब इसमें कुछ आपको थोड़ा हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। इतनी वैल्यू है, अच्छा, तो आप यहां तक तो उतना ही करेंगे 48, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक तो जरूर आप लगाएंगे। इसका मतलब ये नंबर है 4820 और हमको सिग्निफिकेंट भी 2 रखना है,
तो हम एक काम कर लेते हैं, क्या कि हमको पता है कि हम अगर पीछे कितना भी जीरो बढ़ाएं उसमें हमारा जो सिग्निफिकेंट में वो काउंट नहीं होता है। तो हम एक काम करते हैं, भाई ये नंबर कैसा है 48, तो इसका मतलब कि हमें इस प्लेस पर रखना है, तो हमने इसको 0 0 और कर लिया। तो ये अब नंबर कितना हो गया 4800, 4800, 4820। अब ये अप्रॉक्सीमेट इसकी इक्वल आ गया है। अच्छा, हमारा ये डेटा भी मैच कर रहा है सही से। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, तो आप कहेंगे इसमें तो 2 हैं, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 2 हैं और इसी मिनिमम में हमको करना था। अच्छा, डिवीजन देखिए, मान लीजिए मैंने कहा 144.4 अपॉन 12 1.2। तो अगर मैं आपसे कहूं कि जरा आप इसको डिवाइड करिए, अब ये क्या है डिवीजन वाला, आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, तो आप जानते हैं इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आया 12। ये क्या है डिवीजन, आपको पता है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में सेम रूल लगता है। तो यहां पर देखिए इसमें कितना सिग्निफिकेंट है, तो आप कहेंगे 1 2 3। यहां कितना है 1 2, तो हमें कौन सा लेना है, तो आप कहेंगे जिसका कम सिग्निफिकेंट है। तो मतलब हमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट तक बनाना है। यहां कितना है, इसका आंसर आया 12, तो 12 इसका मतलब इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं 12, तो इसका मतलब यही इसका फाइनल आंसर हो गया, ये सही है। तो ये सब आपका था ऑल अबाउट क्या, सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, अभी हमको सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ और ऑपरेशंस पढ़ने रहेंगे। हम लोग इसको इसलिए पहले पढ़े थे क्योंकि ये हमें एरर में काम करना है। अभी एरर में भी इसी सिग्निफिकेंट का काम आएगा, तो वहाँ एक बार जब पूरा एरर हम पढ़ लेंगे उसके बाद फिर से कुछ एरर के बेसिस पर वहाँ पर ये काम आपको करना पड़ेगा। एरर में सिग्निफिकेंट का और राउंड ऑफ का इस्तेमाल होता है, इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पर पढ़े थे। कुछ सिग्निफिकेंट वहाँ पर हमको पढ़ना है, तो वहाँ पर हम आराम से, मतलब उसी का एप्लीकेशन सिग्निफिकेंट का, तो वहाँ आराम से पढ़ेंगे। और ये पूरा आपका इतना ख़त्म हो गया। अब आपका सिर्फ एक टॉपिक बचा है, उसका नाम है एरर। तो अब हम आगे आपको एरर पढ़ाने वाले हैं। थैंक यू।